बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज से हम अपने सिस्टमिक पैथोलॉजी का अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट करेंगे। सिस्टमिक पैथोलॉजी में जो चैप्टर हम सबसे पहले कवर करेंगे दैट इज़ बोन, जॉइंट्स एंड सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स। बोन, जॉइंट एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ ट्यूमर के अंदर जो है हम 3 डोमेन्स को अलग-अलग कवर करेंगे। सबसे पहले हम बोन को लेके चलेंगे, फिर हम जॉइंट्स को लेके चलेंगे एंड देन सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स को जो है वो लेके चलेंगे। स्टार्टिंग विद बोन। अच्छा जी, बोन की अगर हम बात करें, बोन हमारे पास क्या करती है, इसके डिफरेंट तरह के फंक्शन हैं कि बोन क्योंकि अपने हार्ड स्केलेटन की वजह से सबसे पहले तो ये हमें मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। सेकेंडली जो है जो ट्रांसमिशन ऑफ फोर्सेस हैं उनके अंदर अपना रोल प्ले करती है। इसके अलावा आपके जो डेलिकेट विजराज हैं उसकी प्रोटेक्शन करती है। इसके अलावा मिनरल होम्योस्टेसिस के अंदर अपना मेनली रोल प्ले करती है और इसके अलावा एक साइड प्रोवाइड करती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। जितनी भी बोन्स हैं, बोन्स के अंदर मेनली 2 जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं। एक हमारे पास मैट्रिक्स होता है जिसको हम बोन मैट्रिक्स या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और दूसरा हमारे पास सेल्स होते हैं, ठीक है। ये सेल्स क्या करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो दे आर मेनली 2 कंपोनेंट्स ऑफ द बोन, ठीक है। एक हमारे पास मैट्रिक्स है और एक सेल है। बोन मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो बोन मैट्रिक्स में फर्दर 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है विच इज़ ऑस्टियोइड, और एक हमारे पास मिनरल कंपोनेंट होता है जो कि 65% होता है, ठीक है। 2 कंपोनेंट्स हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट है जिसको हम ऑस्टियोइड कहते हैं, इट इज़ 35%, और मिनरल कंपोनेंट है जो कि हमारे पास 65% है, ठीक है। इस बोन मैट्रिक्स के अंदर जो है हमारे पास डिफरेंट तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोक्लास्ट वगैरह हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये दोनों मेनली क्या करते हैं, ये दोनों सेल जो है वो बोन होम्योस्टेसिस के अंदर जो है वो अपना मेनली रोल प्ले करते हैं। ऑस्टियोइड की अगर हम बात करें विच इज़ एन ऑर्गेनिक कंपोनेंट, इसके अंदर जो है वो हमारे पास कोलेजन प्रेजेंट होती है, प्रीडोमिनेंटली टाइप 1 कोलेजन जो है वो प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा ग्लाइकोसा अमाइनोग्लाइकेन्स वगैरह जो है वो प्रेजेंट होती हैं। बोन मैट्रिक्स का जो यूनिक फ़ीचर है वो क्या है, इसकी हार्डनेस जो है इसकी यूनिक फ़ीचर है, जो कि बेसिकली हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो है वो हमारे पास इसको जो है वो हार्डनेस जो है वो प्रोवाइड करती है। अच्छा जी, बोन मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो 2 हिस्टोलॉजिकल फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होती है। एक हमारे पास वोवन बोन होती है और एक अडल्ट जो है वो बोन होती है। वोवन बोन की अगर हम बात करें तो बहुत जल्दी से प्रोड्यूस होती है एज़ कम्पेयर टू द लैमिनर बोन, ठीक है। लैमिनर बोन जो है वो ज़रा स्लोली प्रोड्यूस होती है, ये जो वोवन बोन है ये रैपिडली प्रोड्यूस होती है। एक इनका डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस ये है कि वोवन बोन मेनली फीटल डेवलपमेंट के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है, जबकि अडल्ट बोन के अंदर जो है वो हमारे पास वोवन बोन एबनॉर्मेलिटी होगी, नॉर्मेलिटी नहीं है, ठीक हो गया। वोवन बोन बेसिकली जो है वो जल्दी जल्दी प्रोड्यूस होती है और फीटल डेवलपमेंट में जो है वो मेनली रोल प्ले करती है। इसके अलावा फ्रैक्चर रिपेयर जो है उसके अंदर जो है वोवन बोन बन सकती है, ठीक है। थर्ड डिफरेंस क्या है कि कोलेजन फाइबर्स की जो अरेंजमेंट वोवन बोन के अंदर होती है वो हैप्हेज़र्ड अरेंजमेंट है, और जो लैमिनर बोन है उसके अंदर क्या है, पैरेलल कोलेजन फाइबर जो है वो एम्बेडेड है। सो देयर आर बेसिकली 3 डिफरेंस बिटवीन द वोवन एंड लैमिनर बोन। सबसे पहला क्या है, वोवन बोन जो है वो रैपिडली प्रोड्यूस होती है, लैमिनर बोन स्लोली प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा वोवन बोन की अगर हम बात करें तो फीटल डेवलपमेंट और फ्रैक्चर रिपेयर में ज़्यादातर कॉमन होगी, और जो लैमिनर बोन है वो आपकी अडल्ट लाइफ में ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा वोवन बोन के अंदर जो है वो हमारे पास कोलेजन फाइबर्स की हैप्हेज़र्ड अरेंजमेंट है, और जो आपकी लैमिनर बोन है उसके अंदर जो है वो पैरेलल कोलेजन फाइबर की अरेंजमेंट है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो मेनली कंपोनेंट बोन का है, मैट्रिक्स हमने कवर कर लिया, इट इज़ सेल्स। सेल्स हमारे पास हमें पता है 3 तरह के हैं। बोन के बारे में तो आप बहुत कुछ बायोमैकेनिक्स के